नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एसवी स्टडी एजुकेशन चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस सीबीएसई एंड एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं। उसमें मैंने पहले ही 2 वीडियो बना दी है, ये फर्स्ट और सेकंड आप देख लेना जाके। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। और लिंक तो चलिए, आज के वीडियो हम क्या पढ़ेंगे। आज वीडियो हम ये पढ़ेंगे कि चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज। आपको देखिए, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऑन द चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब चैलेंज पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे पॉलिटिकल का मतलब होता है, तो आपको पता है कि पॉलिटिकल अर्थ क्या होता है। राजनीतिक और पार्टीज का मतलब होता है दल। चैलेंज का मतलब होता है, यहाँ पे चैलेंजेस का मतलब क्या होता है, प्रकार। कौन से चैलेंज, मतलब कौन से चैलेंज को झेल कर पॉलिटिकल पार्टीज बन जा सकती है। तो देखिए, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टीज इन ए कंट्री। यहाँ पे कंट्री, इन द कंट्री, मान लीजिए आप नंबर ऑफ पार्टीज इन द कंट्री, कितनी पार्टी होनी चाहिए देश में। 1 पार्टी, एक पार्टी, 2 पार्टी और मल्टीपल, अनेक पार्टियाँ। आगे ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब अपने विचारधारा के अनुसार। इसमें लेफ्ट लिस्ट, राइट लिस्ट, लेफ्ट लिस्ट, राइट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। अब तीनों का मतलब मीन्स बता देता हूँ कि आपको। सेंट्रल लिस्ट का मतलब होता है मध्यम मार्गी। सेंट्रल लिस्ट का मतलब क्या होता है, मध्यम मार्गी। तो देखिए, मध्यम मार्गी। और लेफ्ट लिस्ट का मतलब होता है वामपंथी और दक्षिण पंथी। और राइट लिस्ट का मतलब क्या होता है, दक्षिण पंथी। तो अब देखिए, आपको डिफरेंस क्या ध्यान रखना कि मध्य मार्ग जो इन दोनों का रास्ता अपनाते हैं उन्हें मध्य मार्ग कहते हैं, जिन्हें सेंट्रलिस्ट कहते हैं। और जो दक्षिण का रास्ता अपना दक्षिणी देशों के आधार पर अपने देश की राजनीतिक चलाना चाहते हैं उन्हें दक्षिणपंथी कहते हैं। और उसके अलावा जो भी जैसी भी राजनीतिक करना चाहते हैं उनको वामपंथी कहते हैं। अब आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब एरिया के आधार पर। अब देखिए, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, ये 2 पार्टी होती है एरिया के आधार पर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है। अब देखिए, इन दिस सिस्टम देयर आर ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी रूल इन कंट्री, मतलब एक ही प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी, एक ही राजनीतिक दल पूरे देश में कार्य रहते हैं। पूरे देश के रूल को, पूरे देश की शासन को, पूरे देश की सत्ता को संभालता है। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल भी दूंगा आपको, बहुत अच्छा है, जिससे आप अभी समझ रहे हैं, जिससे हमारे स्कूलें भी बंद हुई है वो देश है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा वो कौन सा देश है जिसके कारण हम अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हम घर में कैद हैं। वो कौन सा देश है बताइएगा कमेंट में। अब आगे बढ़ते हैं। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आप कम्फाइंड टू दिस वन पार्टी, मतलब जितनी भी पॉलिटिकल राजनीतिक एक्टिविटीज़ होती है, गतिविधियाँ होती है, उसमें यही पार्टी भाग लेती है और दूसरी कोई पार्टी भाग नहीं लेती। देयर इज़ नो पावर शेयरिंग एंड पॉलिटिकल, इसमें कोई प्रकार की सत्ता का विभाजन, मतलब पावर शेयरिंग, सत्ता का बंटवारा नहीं होता। और पॉलिटिकल कंपटीशन मतलब राजनीतिक कंपटीशन नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं 2 पार्टी सिस्टम। अब 2 पार्टी सिस्टम क्या है, ये आप ध्यान से देख जियो। कहीं मिस्टेक चूक गए तो समझो ये पार्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसी पार्ट में से आपको एक सीबीएसई 5 नंबर का क्वेश्चन देगी। तो 5 नंबर कमाने हैं तो ये 5 नंबर इतना आसानी से नहीं कमाए जाते। तो वीडियो पूरा फोकस होकर देखिए। इन दिस सिस्टम देयर आर 2 मेजर पार्टी रूल इन कंट्री, मतलब इसमें 2 मेन पार्टीज होती है, वो पूरे देश में रूल करती है, शासन करती है। दे कैन बी smarter parties also, but they have little or no influence in the political parties.
वो पार्ट वो पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो बहुत ही समझदार होती है। वो इतनी स्मार्ट होती है कि वो छोटी वाली पार्टियों को मौका ही नहीं देती, वो उनके अंदर काम कराती है। ये मौका ही नहीं देती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ किसका एग्जाम्पल, वन पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है चाइना है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, वो एग्जाम्पल है। तो मैंने सोचा है गाइज, आपने कमेंट कर दिया होगा, इसलिए मैंने थोड़ा बाद में बताया, सॉरी। अब देखिए आगे, वो पॉलिटिकल पार्टी अपने अंदर छोटी पार्टियों को दबा के रखती है, उनका पावर शेयर नहीं करते, उनके साथ कम शेयर करती। द व्यू ऑफ टू पार्टी गेट क्लियरली पोलराइज्ड, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश। उनके बीच में कोई गेट क्लियरली मतलब क्लियरली पोलराइज्ड, नो कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश। मतलब कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता विवाद, और क्लैश मतलब दुख। उनको कोई दुख और विवाद नहीं होता है कि दोनों पार्टी गेट एक बार दोनों पार्टियां मिलकर शासन चलाती है, दोनों पार्टियां रहती है देश में मेन, और दूसरी कोई पार्टी नहीं रहती है। उन पार्टी के बीच में ज़्यादातर विवाद नहीं रहता है, और वो पार्टी पोलराइज्ड होती है। अब एग्जाम्पल है रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टी इन यूएसए। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टी इन यूएसए, ये यूएसए का मतलब अमेरिका में दो पार्टी है, रिपब्लिकन और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मल्टीपल पार्टी सिस्टम। इन दिस सिस्टम ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल आर फॉर्म्ड एंड परमिटेड टू देयर फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है, लार्ज नंबर, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी होती है जो परमिटेड होती है, और उनके फंक्शन अलग होते हैं। मतलब यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेक मैनी पार्टी होती है इंडिपेंडेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा पार्टी होती है यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल सोच लीजिए, हम जिस देश में रहते हैं वही है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल इसको बताने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, मुझे लगता है सही तक आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल बताने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी होती है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, कोई धर्म के आधार पर बनी होती है, कोई क्षेत्र के आधार पर बनी होती है, कोई अपने कार्यों के आधार पर बनी होती है। ये अलग अलग उनकी परमिटेड और फंक्शन है। However, out of this party only handful of parties are win। मतलब हैंडफुल का मतलब यहाँ पे ओनली हैंडफुल का मतलब क्या हुआ कि हैंडफुल का मतलब यहाँ पे कि जो पार्टी सत्ता जिस पर सरकार जनता का भरोसा होगा वही पार्टी सरकार बनाएगी। जैसे कि अभी बीजेपी की सरकार चल रही है मोदी की, तो मोदी पर को फिर से जिताया जनता ने, क्योंकि उनको मोदी पर भरोसा था। इसलिए यहाँ पे देखिए हैंडफुल मतलब पावरफुल होगा, जो ज़्यादा काम होगा, जिसका काम ज़्यादा जनता को अच्छा लगेगा वो पार्टी ही जीतेगी। अब आगे देखिए, दिस सिस्टम अलाउ वेराइटी टू इंटरेस्टेड एंड ओपिनियन इंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इस पार्टी में सभी को अलग अलग वेराइटी दी जाती है कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी पार्टी को चलाए और ओपिनियन दे, और वो इंजॉय करते हैं किसको, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को इंजॉय करते हैं। अब एग्जाम्पल है इन इंडिया मोर देन 260 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस इलेक्शन कमीशन इंडिया है भारतीय चुनाव आयोग के पास कितनी 260 से ज़्यादा पार्टियां रजिस्टर है। तो देखिए कितनी पार्टियां रजिस्टर है, आप सोच कर देखिए कि अमेरिका में 2, चाइना में 1, और भारत में अब मैं क्या बताऊं, इतनी गिन नहीं सकते क्योंकि इतनी पार्टी 200 से ज़्यादा पार्टियां, 260 से ज़्यादा पार्टी है जो कि इसमें इंटरेस्टेड है। तो देखिए एग्जाम्पल मैंने कहा था ना, इतने खतरनाक होगा कि आप सोच में डूब जाएंगे। 260 से ज़्यादा पार्टी, जी हाँ 260 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी। अब आगे बढ़ते हैं नेशनल पार्टीज। अब लेफ्ट लिस्ट, राइट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट का मैंने नोट्स नहीं बनाए क्योंकि वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, और मुझे लगता है कि आप उनके नोट्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ बेसिक
आइडियोलॉजी को, हमारी विचारधारा को समझने की ज़रूरत होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसके आधार पर पहली टाइप्स है नेशनल पार्टीज। अब नेशनल पार्टीज क्या होती है? राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय दल। अब ये देखिए राष्ट्रीय दल क्या होता है, अब हम आगे पढ़ते हैं। ए पार्टी secure at least 6% of total votes in the लोकसभा इलेक्शन। मतलब 6% वोट है जो कि अगर वो लोकसभा में जाती है, लोकसभा हमें पता है नेशनल पार्टी लोकसभा इलेक्शन ही लड़ती है, तो आप देखिए लोकसभा में जाती है तो 6% जो है टोटल वोट है उसका उस पार्टी को मिला होना चाहिए, तभी वो नेशनल पार्टी के रूप कहलाएगी, नेशनल पार्टी की सिचुएशन में आएगी। और इलेक्शन असेंबली इन 4 स्टेट्स विन, और वो इलेक्शन असेंबली होती है उसमें 4 राज्यों को उसका शासन होना चाहिए, 4 राज्यों पर उसकी सत्ता होनी चाहिए। मान लीजिए बीजेपी की सत्ता 4 राज्यों पर होनी चाहिए, कांग्रेस सत्ता 4 राज्य चाहिए, बहुजन समाजवादी की सत्ता 4 राज्यों पर होनी चाहिए, इस तरह। अब आगे एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड नेशनल, और 4 सीटें जीती हो, और 4 सीटें भी जीती हुई होनी चाहिए, जिससे ये तभी वो एक नेशनल पार्टी कहलाएगी, रिकॉग्नाइज मतलब मान्यता प्राप्त होगी एक नेशनल पार्टी की। अब देखिए देयर पार्टी कॉन्टेस्ट ऑपरेट फंक्शन थ्रू आउट इंडिया, वो भारत के बारे में कानून बनाती है, फंक्शन बनाती है, उससे ऑपरेट करती है, फिर उसको कॉन्सेप्ट करती है, इस तरह। और दीज पार्टीज राइज नेशनल इश्यूज, दीज पार्टीज राइज नेशनल इश्यूज मतलब जो राष्ट्रीय विवाद होते हैं, इश्यू होते हैं, झगड़े होते हैं, उन्हें वो सोल्व करती है। क्या करती है? सोल्व करती है। अब इसका एग्जाम्पल ये कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, एएपी का मतलब है यहाँ पे आम आदमी पार्टी, बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, एक्ट्रा, ये कुछ नेशनल पार्टी के एग्जाम्पल। अब आगे देखते हैं स्टेट पार्टीज। ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द इलेक्शन स्टेट असेंबली इलेक्शन विन एंड 2 सीट्स रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टी। मतलब स्टेट पार्टी को तभी मान्यता होगी, सेम है, देखिए कुछ अलग है, सेम है बिल्कुल, इसका नेशनल पार्टी का और स्टेट पार्टी का सेम है। देखिए कि स्टेट पार्टी में क्या नेशनल पार्टी में 6% वोट होने चाहिए, तभी वोट दिए होने चाहिए लोगों को, इसमें भी 6% वोट, तभी वो स्टेट असेंबली इलेक्शन में भी होने चाहिए वही। और 2 सीटें जीती हुई होनी चाहिए, तभी वो एक आगे बढ़ पाएगी। और देखिए आगे अब आगे देखिए और क्या होना, 2 सीटें जीती हुई होनी चाहिए, तभी वो एक स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता मिलेगी। दीज पार्टीज एक्टिव ऑपरेट एंड फंडामेंटल थ्रू आउट रीजनल लेवल एंड स्टेट लेवल एट स्टेट लेवल। इसमें मतलब है ना जो ऑपरेट करती है, मतलब जो भी फंक्शन वगैरह बनाने होते हैं वो किसके लेवल पर बनाती है? रीजनल लेवल के और स्टेट लेवल के, न कि नेशनल लेवल के। आगे बढ़ते हैं। अब दीज पार्टी राइज स्टेट इश्यूज, मतलब ये पार्टी होती है वो कौन से इश्यूज को सुलझाती है? स्टेट राज्य के इश्यू को सोल्व करती है। अब एग्जाम्पल RLP, ये एग्जाम्पल मैंने राजस्थान की एक पार्टी से उठाया। कहाँ से? RAJ, राजस्थान की एक पार्टी से उठाया RLP, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो कि हनुमान बेनीवाल की ये एक स्टेट पार्टी है। अब आगे देखिए JMM, ये एक बहुत एक क्या है? स्टेट पार्टी है। बिज्जू जनता दल, ये एक स्टेट पार्टी है जो कि यहाँ पे आंध्रा के नहीं, यहाँ पे झारखंड के आसपास है। और ये YSR कांग्रेस, जो कि यहाँ पे नीचे दक्षिण की ओर है। तो ये कुछ स्टेट पार्टियाँ थी के एग्जाम्पल थे। अब दोस्तों इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर
ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी वीडियो जो सभी तक पहुंच सके और जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगे वो मेरे चैनल को देख सके, मेरे वीडियो को देख सके। धन्यवाद।